योगाभ्यास की प्रगति। यद्यपि श्री अरविंद को अध्यात्म तथा योग की आंतरिक प्रेरणा बड़ौदा आने से पहले भी प्राप्त होती रहती थी, पर उस समय वे साहित्य और काव्य के प्रवाह में विशेष रूप से बह रहे थे। इसीलिए उस समय उन्होंने अध्यात्म पर विचार नहीं किया। भारतवर्ष आकर जब उन्होंने यहाँ के प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया तो उनका झुकाव स्वयमेव इधर होने लगा। पर योगाभ्यास का आरंभ बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। यद्यपि उन्होंने उस समय बाकायदा कोई गुरु तो नहीं बनाया, पर उन्हें कई उच्च श्रेणी के पथ प्रदर्शक मिल गए। नर्मदा तट स्थित एक प्रतिष्ठित गंगा मठ के सद्गुरु ब्रह्मानंद ने दर्शन देकर श्री अरविंद के लिए योग मार्ग को प्रशस्त किया। ये बात प्रसिद्ध थी कि ये महात्मा किसी की आंखों की तरफ नहीं देखते, पर श्री अरविंद को अधिकारी समझकर उन्होंने इनकी ओर देखा ही नहीं, वरन सफलता के लिए शुभ आशीर्वाद भी दिया। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मानंद के एक शिष्य ने ही इनको सर्वप्रथम प्राणायाम की शिक्षा दी। सन 1904 में ये प्राणायाम और धारणा का अभ्यास करने लगे और क्रमशः इसमें कई घंटे तक लगाने लगे। 3 वर्ष पश्चात उन्होंने ग्वालियर के श्री लेले को अपना सहायक बनाया और इससे योग मार्ग में उनकी अच्छी प्रगति हुई। इन सब के साथ उनके भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही थी जिसकी सहायता से वे योग संबंधी बहुत विषयों की जानकारी स्वयं ही प्राप्त कर लेते थे। क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग। क्रांतिकारी दल का संगठन और संचालन यद्यपि श्री अरविंद की आध्यात्मिक प्रकृति के विशेष अनुकूल तो नहीं था, तो भी आरंभिक काल में उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इस संबंध में ये जान लेना आवश्यक है कि बम बनाना, हथियार जमा करना आदि कामों को स्वयं उन्होंने नहीं किया। आंदोलन का ये विभाग तो श्री वारींद्र के जिम्मे था और उसने इसके लिए कुछ साथी भी बना लिए थे। श्री अरविंद तो इस कार्य में भाग लेने वाले युवकों को प्रेरणा दिया करते थे और आवश्यक होने पर मार्गदर्शन करते थे। जब छुट्टी मिलती तो बंगाल के विभिन्न स्थानों का दौरा करके ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित करते जिनसे इस कार्यक्रम में सहायता मिल सकती थी। उन्होंने महाराष्ट्रीय क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित कर लिया था। यह एक अनोखी बात हुई कि श्री अरविंद के नाना ऋषि राज नारायण बोस जैसे धार्मिक वयोवृद्ध सज्जन इस आंदोलन से प्रभावित हुए। नवयुवक रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी क्रांतिकारी दल की शपथ ग्रहण की। योगेन मुखर्जी और चारुचंद्र दत्त जैसे ऊंचे दर्जे के मजिस्ट्रेट और आईसीएस अफसरों ने इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। सिस्टर निवेदिता, जो स्वयं अंग्रेज थीं, भारतवासियों से सहानुभूति रखने के कारण इस आंदोलन में सहायता करने पहुंची। बड़ौदा के एक सरदार श्री केशव राव जाधव के भतीजे श्री माधव राव को सैनिक शिक्षा प्राप्त करने तथा बम और रिवॉल्वर का ठीक प्रयोग सीखने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। श्री अरविंद ने इसके लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। इस प्रकार उन्होंने भारतवर्ष को पराधीनता के बंधनों से छुड़ाने वाले आंदोलन को अग्रसर बनाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। उस समय वे भारतीय क्रांतिकारियों के एक प्रमुख संचालक थे, पर जब वे खुले तौर पर राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने लगे तो आतंकवादी दल से उनका संबंध बहुत कम हो गया। राजनीतिक संघर्ष का युग। सन 1905 का जमाना आया और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो देश में एक भयंकर राजनीतिक तूफान उत्पन्न हुआ। इसके फल से भारत के कोने कोने में एक जोरदार आंदोलन छिड़ गया, जिसका केंद्र बंगाल था। लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार करके विलायती कपड़ों की होली जलाई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर स्वदेश प्रचार का कार्य आरंभ किया। उस समय भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस थी,
पर उसमें नरम दल वालों की प्रधानता थी, जो सरकार से प्रार्थना करने के सिवाय किसी सीधी कार्यवाही के लिए उद्यत नहीं थे। इधर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, श्री विपिन चंद्र पाल आदि गर्म दल के नेता सरकार के सामने स्वराज्य की मांग को बलपूर्वक रखने के पक्ष में थे। श्री अरविंद भी इसी दल में थे, पर बड़ौदा में सरकारी नौकरी के कारण अभी तक इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से ही भाग ले रहे थे। जब आंदोलन बढ़ने लगा और लोकमान्य तिलक से उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ, तो उन्होंने 1 वर्ष की छुट्टी लेकर बड़ौदा कॉलेज से संबंध विच्छेद कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने कलकत्ते के नव स्थापित नेशनल कॉलेज में नाम मात्र के लिए 150 रुपए वेतन लेकर विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने का भार अपने ऊपर लिया। राजनीतिक आंदोलन की सफलता और देशवासियों तक स्वाधीनता का संदेश पहुंचाने के लिए वंदे मातरम नामक एक दैनिक पत्र निकाला गया, जिसका आर्थिक और संपादकीय भार श्री अरविंद के ही ऊपर था। इनके तेजस्वी और युवकों को आकर्षित करने वाले लेखों से सरकार डर गई और ऐसा अवसर ढूंढने लगी जिससे इनको हटाया जा सके। शीघ्र ही इन पर 2 मुकदमे चलाए गए, जो युगांतर और वंदे मातरम में प्रकाशित लेखों के संबंध में थे। युगांतर के लेख को तो श्री भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, अपना लिखा बतलाया, जिससे उनको सजा हुई। वंदे मातरम वाले अभियोग में सरकार ये सिद्ध नहीं कर सकी कि वे लेख श्री अरविंद के लिखे हैं, इसीलिए मजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया। इस मुकदमे के कारण वंदे मातरम और श्री अरविंद का नाम देश भर में फैला और लोग उनको पूज्य भाव से देखने लगे। उधर सरकार को भी अपनी हार में कुछ अनुभव हो गया। इनके लेख वास्तव में ऐसे उच्च भावों से युक्त होते थे कि उनकी घृणा फैलाने वाला या हिंसा के लिए उत्तेजना देने वाला सिद्ध नहीं किया जा सका। अरविंद के लेखों की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक रहती थी और वे कर्तव्य पालन के रूप में भारत माता की वेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने का उपदेश देते थे। वे कहते थे कि विदेशी हुकूमत अच्छी हो तो भी अपने शासन स्वराज्य की समता नहीं कर सकती। इन लेखों को पढ़कर अंग्रेजों के प्रमुख पत्र स्टेट्समैन ने लिखा था, वंदे मातरम में प्रकाशित लेख यद्यपि राजद्रोह से भरे रहते हैं, पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। उनके लेख की चतुरता और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का कौशल वास्तव में प्रशंसनीय है। इसी समय सूरत कांग्रेस की तैयारी होने लगी। पिछले काशी और कलकत्ता के अधिवेशनों में देश के कुछ वयोवृद्ध नेताओं ने गर्म और नर्म दल वालों को समझा बुझाकर कांग्रेस में सम्मिलित कर रखा था, पर अब सरकारी दमन के कारण देश में बड़ी उत्तेजना फैल गई। इससे लोग कांग्रेस के ध्येय को बदलकर नई परिस्थिति के अनुकूल बनाने पर जोर दे रहे थे, पर नर्म दल वाले इसके विरोधी थे और कांग्रेस को पुराने ढर्रे पर ही चलाना चाहते थे। इस पर दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। श्री अरविंद इस अवसर पर गर्म दल के मुखिया लोकमान्य तिलक के प्रधान सहयोगी थे। उनकी अध्यक्षता में गर्म दल वालों की एक विशाल सभा पृथक की गई, जिसमें हजारों व्यक्तियों ने अपना सर्वस्व देश पर बलिदान करने की प्रतिज्ञा की। गिरफ्तारी और कारावास। अब श्री अरविंद स्वतंत्रता के संदेश का नगर नगर में प्रचार करने लगे। कलकत्ता वापस आने पर उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। इन दिनों भाषण देते समय वे आंखें बंद करके सोच विचार करना छोड़ देते थे और जो कुछ आवाज स्वभावतः आत्मा से निकलती थी उसी को श्रोताओं के सामने प्रकट करते थे। ये भावनाएं ऐसी होती थीं जैसे डायनमो चलने से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनको ऐसा जान पड़ता
कि वे किसी राजनीतिक नेता का नहीं वरन किसी प्राचीन ऋषि या देवदूत का उपदेश सुन रहे हैं। देश में चारों ओर उत्तेजना के वातावरण की वृद्धि और जनता में राजद्रोही भावों का प्रसार होते देखकर सरकार ने जबरदस्त दमन करके इस आंदोलन को कुचल डालने का निश्चय कर लिया। वंदे मातरम कहने पर अनेक बालक पीटे जाने लगे। स्वदेशी वस्त्र धारण करने वालों को चाहे जब अपमानित किया जाने लगा। ऐसी घटनाओं से आतंकवादी नव युवकों को जोश आ गया और उन्होंने एक अंग्रेज जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया। फेंकने में कुछ भूल हुई जिससे जज के बजाय 2 अन्य व्यक्ति मारे गए। इस घटना से देश भर में तहलका मच गया और पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ गई। वारिंद्र का बम का कारखाना पकड़ा गया और उससे किसी प्रकार का संबंध न होते हुए भी श्री अरविंद को गिरफ्तार करके रस्सी से बांधकर हवालात में पहुंचा दिया गया। उनके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करने का विरोध प्रदेश के अधिकांश गणमान्य व्यक्तियों ने किया और सरकार की निंदा की। ये मुकदमा पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। श्री अरविंद जैसे विश्वविख्यात विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति के इसमें अभियुक्त होने से उसका महत्व और भी बढ़ गया। सरकार की तरफ से इस बात की बेहद कोशिश की गई कि उनको दोषी सिद्ध करके सजा दे दी जाए। इसीलिए सरकारी बैरिस्टर नॉर्टन ने अदालत में श्री अरविंद के विरुद्ध बहुत दोषारोपण किए, पर वे स्वयं इस विषय में बिल्कुल उदासीन रहे। उन्होंने आंतरिक प्रेरणा से इसका पूरा भार एक नवयुवक वकील चितरंजन दास, जो बाद में CR दास के नाम से देश के एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनके ऊपर छोड़ दिया था और स्वयं अपना अधिकांश समय योग साधना में लगाते रहे। अंत में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त हुई और श्री अरविंद की तरफ से श्री चितरंजन ने जज को संबोधित करते हुए अपनी बहस के अंत में कहा, आपसे मेरी अपील है, एक लंबे समय के बाद जब ये विवाद शांत हो जाएगा और ये कष्टकर परिश्रम और आंदोलन बंद हो जाएगा तथा अभियुक्त की जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी, तब इनकी पूजा एक देशभक्त कवि के रूप में होगी। इनका सम्मान एक राष्ट्रदूत और मानवता के प्रेमी के रूप में होगा और जब इनका अवसान हुए बहुत दिन हो जाएंगे, तब इनके शब्द न केवल भारत में ध्वनित होंगे बल्कि दूर के देशों और समुद्र पार तक गूंजते रहेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आज ऐसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति न सिर्फ अदालत के सामने बल्कि इतिहास के सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा है। इस तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर न्यायाधीश को सच्चा न्याय करना चाहिए। कहना न होगा, इन शब्दों का प्रभाव जज की अंतरात्मा पर हुआ। जज ने श्री अरविंद को बेकसूर बतलाया और उनको मुक्त कर दिया। शेष 34 अभियुक्तों को आजन्म काले पानी से लेकर लंबी कैद की सजाएं दी गई। राजनीति का त्याग और अध्यात्म का प्रचार। अभियोग समाप्त होने पर जब श्री अरविंद जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि देश की दशा बिल्कुल बदल गई है। सरकार ने भारी दमन चक्र चलाकर बोलने, लिखने, प्रचार करने पर रोक लगा दी थी और सभी मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। वंदे मातरम का प्रकाशन भी बंद हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों के प्रकाशन के लिए अंग्रेजी में कर्म योगिन और बंगला में धर्म नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने आरंभ किए। इन पत्रों में वे राजनीति एवं अध्यात्म का समन्वय करके बहुत ऊंचे रूप में प्रकट करते थे। उन्होंने लिखा, कर्म योग और धर्म ही मानव जीवन का सार है, वही सच्ची राजनीति है और वही गीता का उपदेश है। यद्यपि देश की अवस्था और आवश्यकता को समझकर उनको राजनीति पर विचार करना पड़ता था, पर वे छोटे बड़े सभी विषयों में आध्यात्मिकता का ध्यान रखना आवश्यक समझते थे। वह धर्म और अध्यात्म से शून्य राजनीति को
मानवता के लिए अकल्याणकारी मानते थे, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम कलह, संघर्ष और शत्रुता में ही निकलता है। शिक्षा में भी वे अध्यात्म का प्रवेश अनिवार्य मानते थे। उन्होंने यूरोप की ऊंची से ऊंची शिक्षा को प्राप्त करके देख लिया था कि उसकी नींव भौतिकता पर रखी है। इसीलिए सांसारिक दृष्टि से वैभव और चमक दमक प्राप्त कर लेने पर भी उसमें शाश्वत कल्याण और शांति प्रदान करने की शक्ति नहीं है। उसके कारण संसार में स्वार्थ युक्त संघर्ष की सृष्टि होती है और मनुष्य ऊंचे धरातल पर पहुंचने के बजाय साधारण श्रेणी की सफलताओं में ही लिप्त रहता है। इसके विपरीत भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य ब्रह्मचर्य और योग द्वारा आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करना बताया गया था। इसी के प्रभाव से उस समय भारतवर्ष इतनी उच्च पदवी को पहुंच गया था कि कोई अन्य देश उसकी समता नहीं कर सकता था। श्री अरविंद ने भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उसी ओर मोड़ने की सलाह दी। उन्होंने प्राचीन भावनाओं को आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल रूप में परिवर्तित करके कार्यान्वित करने पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि अंतरात्मा की सत्ता सर्वव्यापी है और जड़ जगत के पदार्थ भी उससे पृथक नहीं हैं। इसीलिए वे यह नहीं कहते थे कि प्राचीन काल की तरह कुश के आसन पर बैठकर पढ़ना ही धर्मानुकूल है और कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना लिखना अधोगति का कारण है। उनके मतानुसार आत्म शक्ति ही सर्वप्रधान है और वही प्रत्येक पदार्थ को भले या बुरे रूप में अनुप्राणित कर सकती है। उन्होंने कर्म योगिन में लिखा था, केवल अंतरात्मा ही हमें बचा सकती है। हम अपने हृदय को महान और स्वतंत्र बनाकर ही सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े और स्वाधीन बन सकते हैं। जब भारत अपनी खोई हुई जातीयता प्राप्त कर लेगा तो वह संसार में मानव परिवार में अधिक पूर्ण और विशाल जीवन का अधिकारी बन सकेगा। आत्मा की पुकार। पर इन सब कार्यों को करते और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए भी उनकी अंतरात्मा उनको एकांतवास में रहकर आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेरित कर रही थी। कलकत्ता में रहकर उनको बहुत सा समय राजनीतिक उलझनों के समाधान में लगाना पड़ता था और अनेक समय नवीन परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से व्यस्ततापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इससे उच्च आध्यात्मिक साधना में व्याघात पड़ता और लक्ष्य प्राप्ति में विलंब होता था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि राजनीतिक आंदोलन से संपर्क त्याग कर किसी ऐसे स्थान में जाकर निवास करें जो साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो। ये निश्चय करके उन्होंने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित कराई, जिसे वे अपना अंतिम राजनीतिक मृत्यु लेख अथवा वसीयतनामा कहते थे। इसमें उन्होंने अपने हटने का संकेत करते हुए अनुयायियों को आश्वासन दिया कि हर बड़े आंदोलन को इस बात की बाट देखनी पड़ती है कि भगवान उसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त नेता को भेजें। वह नेता भगवान की शक्ति का माध्यम बन जाता है। तब वह आंदोलन विजयोल्लास के साथ सफलता की ओर बढ़ता है। श्री अरविंद का आशय यही था कि यद्यपि वह इन दिनों परिस्थितिवश आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, पर वास्तव में उनका क्षेत्र दूसरा है। वे पहले स्वयं उस योग मार्ग की खोज करेंगे जो मानव को महामानव बना सकता है और फिर अपने अन्य देशवासियों को भी उसी पर चलने में सहायता करेंगे। राजनीतिक आंदोलन की सफलता के लिए भगवान किसी दूसरे ही नेता को भेजेगा। इस प्रकार अपने एकांतवास के इरादे को सार्वजनिक रूप से प्रकट करके पहले तो वे चंद्रनगर चले गए और बाद में पांडिचेरी जाकर साधना करने लगे। इस स्थान को चुनने का कारण ये था कि यह फ्रांसीसियों के शासन में था और यहाँ वे अंग्रेजी सरकार और पुलिस की निरंतर छेड़खानी से निश्चिंत रहकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न हो सकते थे। इस संबंध में बाद में कुछ अंग्रेजी अफसरों ने
अपनी तुच्छ मनोवृत्ति का परिचय देते हुए ये आरोप लगाया कि श्री अरविंद गिरफ्तारी के डर से भारत की सीमा के बाहर चले गए। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने मद्रास टाइम्स नामक पत्र में लिखा कि वे उच्च योग की साधना के लिए पांडिचेरी में आकर रहने लगे हैं और जिस वारंट के कारण भागने की बात कही जाती है वह उनके पांडिचेरी पहुंचने के बाद निकाला गया है। इसके अतिरिक्त वह वारंट कुछ दिनों बाद खुद ही खारिज हो गया। जिस खुली चिट्ठी के आधार पर वह निकाला गया था उसके मुद्रक को गिरफ्तार करके सरकार ने मुकदमा चलाया था। नीचे की अदालत में तो उसे कुछ सजा दे दी गई, पर हाई कोर्ट में अपील करने पर उसे बरी कर दिया गया और जजों ने कहा कि श्री अरविंद की खुली चिट्ठी में राजद्रोह की कोई बात नहीं है। पांडिचेरी में आरंभिक जीवन। पांडिचेरी पहुंचने पर भी अरविंद पूर्णतः प्रकट रूप से नहीं रहते थे। केवल उनके कुछ घनिष्ठ परिचितों को ही उनकी जानकारी थी। वहां के भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया कि उनके कार्य में सहयोग करें, परंतु अब वे योग साधना में तल्लीन हो चुके थे। इसीलिए इस विषय में उन्होंने सब मित्रों से क्षमा मांगी। आरंभ में उनको शंकर चेट्टी के घर पर ठहराया गया, जहां पहले स्वामी विवेकानंद भी ठहर चुके थे। यहाँ श्री अरविंद का जीवन अत्यंत सादा था। वे और उनके 3 साथी फर्श पर ही सोते थे और गृह स्वामी के यहाँ जो चावल, शाक और मद्रासी रसम बनता था उसी को नियमित रूप से खाते थे। चूंकि गृह स्वामी शाकाहारी था, इसीलिए बंगालियों का नियमित भोजन मछली उन्होंने त्याग दिया। ये अपना सब काम अपने हाथ से ही करते थे। सन 1914 में जब आर्य का प्रकाशन हुआ तब एक नौकर रखा गया। मीरा रिचर्ड का आगमन। इसी वर्ष फ्रांस के विद्वान दार्शनिक पॉल रिचर्ड पांडिचेरी आकर इनसे मिले। इस भेंट से उनको ये अनुभव हुआ कि श्री अरविंद उनके बड़े भाई के समान हैं और उनका ज्ञान भंडार बहुत विशाल है। पॉल रिचर्ड की पत्नी छोटी उम्र से ही योग साधना करती थी। उसने अपने पति द्वारा अरविंद से योग संबंधी प्रश्न पूछे और एक बात यह भी जाननी चाहिए कि स्वप्न में कमल के दर्शन का क्या विशेष अर्थ होता है। श्री अरविंद ने बताया कि कमल के स्वप्न का आशय अंतर्चेतना के जागरण से है और जब साधक का मन सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाता है प्रायः तब यह दिखलाई दिया करता है। इसके कुछ ही समय बाद मीरा रिचर्ड स्वयं पांडिचेरी आकर श्री अरविंद से मिली। दूसरे दिन इस भेंट का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिसके दर्शन हमने कल किए वह धरातल पर विराजमान है और उसकी उपस्थिति इस बात को साबित करने को काफी है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जबकि अंधकार प्रकाश के रूप में बदल जाएगा और पृथ्वी पर सचमुच भगवान का राज्य स्थापित हो जाएगा। यहाँ ये कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसके कुछ समय बाद ही मीरा रिचर्ड श्री अरविंद की साधना में प्रधान सहायिका हुई और वे माता जी के नाम से अरविंद आश्रम का संचालन करती रहीं। सन 1914 में ही एक विशेष घटना मद्रास के जमींदार श्री के.पी. रंगस्वामी का श्री अरविंद का शिष्य बन जाना भी था। उनके कुलगुरु योग नगाई जाप्ता ने कुछ समय पूर्व अध्यात्म विद्या के आधार पर ये बताया था कि उत्तर भारत से एक महायोगी आएगा। रंगा स्वामी उसी से साधना संबंधी उपदेश ग्रहण करें। जब गुरु जी का मृत्युकाल समीप आ गया तो रंगा स्वामी ने उनसे पूछा कि आखिर उस योगी की पहचान क्या होगी। गुरु ने बतलाया कि वे कुछ कठिनाइयों से बचने के लिए यहाँ आएंगे और उनकी 3 विशेषताएं पहले से ही प्रचलित हो चुकेंगी। ये बातें श्री अरविंद पर लागू होती थी, इसीलिए रंगास्वामी उनकी शरण में आए। श्री अरविंद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनको साधना मार्ग बतलाया।
उसी समय योग साधन नाम की एक पुस्तक भी परलोक विज्ञान की सहायता से लिखाई गई। रंगस्वामी ने उस पुस्तक को अपने व्यय से प्रकाशित करके प्रचारित किया। राजनीति से पृथकता। यद्यपि पांडिचेरी में श्री अरविंद पूर्ण रूप से योग साधना में संलग्न थे और कभी घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, तो भी अंग्रेज सरकार के एजेंट उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते ही रहते थे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पांडिचेरी की पुलिस को सूचना दी कि 2 क्रांतिकारी श्री अरविंद की सहायता से आपत्तिजनक साहित्य तैयार कर रहे हैं और इनका संबंध भारत से भागकर फ्रांस में टिके हुए श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा मैडम कामा आदि क्रांतिकारी नेताओं से है। इस पर एक फ्रांसीसी पुलिस अफसर ने आकर श्री अरविंद के आश्रम की तलाशी ली। उसे वहां कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं मिली, पर ग्रीक और लैटिन भाषाओं में लिखी हुई कई पुस्तकों की पांडुलिपियां देखने में आईं। इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि इनका मित्र बन गया। अंग्रेजी पुलिस की दूसरी कार्यवाही ये थी कि उसने वीरेंद्र राय नामक बंगाली जासूस को इनके आश्रम में नौकर करा दिया। कई महीने बाद कुछ संदेह होने पर उसने स्वीकार किया कि वह भारतीय पुलिस का आदमी है। इसके बाद वह छिपकर वहां से भाग गया, पर उसने गंभीरता पूर्वक ये घोषणा भी की कि श्री अरविंद या उनके किसी साथी के विरुद्ध उसने कोई रिपोर्ट नहीं की है। श्री अरविंद के छोटे भाई श्री वारेंद्र को बम केस में आजन्म काले पानी की सजा दी गई थी, पर राजनीतिक कैदियों को विशेष क्षमादान की सरकारी घोषणा के अनुसार वे 1920 में छोड़ दिए गए। वे पांडिचेरी आकर इनसे मिले और फिर इनकी प्रेरणा से कलकत्ता में एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। इसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर मुंजे, श्रीमती सरला चौधरानी, मिस्टर पियर्सन, जेम्स आदि अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता भी उनसे समय समय पर मिलते रहे। अब उनके एकांतवास का नियम भी कुछ शिथिल हो चला था। शाम के समय प्रायः एकाध स्थानीय राजनीतिक मित्र बात करने आ जाया करते थे। कभी कभी वे स्वयं भी मित्रों से मिलने चले जाते थे। आरंभ में इस नियम का भंग उन्होंने तब किया जब वे श्रीनिवासाचार्य के बहुत आग्रह करने पर उनकी लड़की की शादी में गए। उस समय लोगों ने इसे बड़ी घटना माना था, क्योंकि सदा आश्रम के भीतर रहने से किसी को सहज में इनका दर्शन हो सकना असंभव था। फिर तो कभी कभी वे पांडिचेरी के मेयर से भी मिलने चले जाते थे। उन्होंने एक आर्य स्टोर्स भी खोल दिया, जिसका आर्थिक भार पॉल रिचर्ड पर था। इस प्रकार उनकी आर्थिक दशा आरंभिक दिनों की अपेक्षा कुछ सुधर गई, पर फिर भी 5-6 वर्ष तक उसमें ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जिससे वे आराम के साथ रह सकें। अधिक किराया न दे सकने के कारण उनको निरंतर ऐसे ही मकान में रहना पड़ा, जिसमें पृथक स्नान घर भी नहीं था और सब लोगों को खुले स्थान में नल के नीचे बैठकर ही स्नान करना पड़ता। अरविंद आश्रम का विकास। सन 1915 में यूरोपीय महायुद्ध में भाग लेने के लिए श्री पॉल रिचर्ड को फ्रांस जाना पड़ा। उनकी पत्नी मीरा भी उनके साथ गईं। युद्ध समाप्त होने पर जब उनको छुटकारा मिला तो वो 1920 में पुनः पांडिचेरी आ गए। अब मीरा रिचर्ड ने अरविंद आश्रम की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, जिससे कुछ समय में वहां की कायापलट होने लग गई। उनके लिए स्नान घर की व्यवस्था ऊपर की मंजिल में कर दी गई और खाने पीने में भी काफी सुधार हो गया। अब श्री अरविंद के पास आने वाले दर्शकों की संख्या अधिक हो गई और कार्यशीलता में भी पहले की अपेक्षा बहुत वृद्धि हुई। अब आश्रम में कितने ही लोग साधना के लिए आने लगे और आसपास मकान लेकर रहने लगे। इस प्रकार जब आगंतुकों की संख्या बढ़ने लगी तो भोजन की समस्या उत्पन्न हुई।
सब लोगों को उनके स्वाद के अनुकूल भोजन दिया जा सकना कठिन था। इस संबंध में श्री अरविंद ने एक दिन एक साधक से कहा, किसी को खास तरह और विशेष स्वाद के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसी आदत में कोई लाभ नहीं होता। घटिया खाना शरीर को खराब कर देता है। इसीलिए भोजन उत्तम तो होना चाहिए, पर उत्तम भोजन का अर्थ यही है कि उससे शरीर को ठीक पोषण प्राप्त हो सके, न केवल उसका स्वाद बढ़िया हो।